हेलो क्लास फिफ्थ एलन पब्लिक स्कूल नेटराना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका इंग्लिश का 10th चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है से नो टू टोबैको, यानी कि तंबाकू को ना कहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल? क्या आपने कुछ लोगों के दांतों पर पीले कलर की परत देखी है, ध्यान दिया है कभी इस बात पर? आंसर, यस आई हैव नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल। हाँ, मैंने कुछ लोगों के दांतों पर ये ऐसे निशान देखे हैं ब्राउन कलर्ड के। ठीक है, डू यू नो द रीज़न? क्या आप इसका कारण जानते हैं? द रीज़न ऑफ दीज स्टेन्स इज चूइंग ऑफ टोबैको विच इज़ वेरी बैड हैबिट एंड हार्मफुल टू हेल्थ। इसका रीज़न है वो है तंबाकू चबाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत होती है और हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। टोबैको में काज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स दैन स्टेन्ड टिथ। दांत खराब होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं टोबैको के यूज़ से। अब हम इस लेसन के थ्रू देखेंगे। अ क्लासरूम इज़ लुकिंग ऑलमोस्ट एम्प्टी, द टीचर एंटर्स। एक क्लासरूम होता है जो लगभग खाली सा दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक टीचर एंट्री करते हैं, आते हैं। तो टीचर बोलते हैं गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? बच्चों से कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? तो बच्चे जवाब देते हैं ऑल गुड मॉर्निंग मैम, वी आर ऑल फाइन मैम, हम सब ठीक हैं, थैंक यू। हाउ आर यू? आप कैसे हो? टीचर कहती है आई एम फाइन टू माई डियर स्टूडेंट्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। वाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे? कि आज क्लास में इतने कम बच्चे कैसे हैं? टीचर सब बच्चों से पूछती है। तब कविता जवाब देती है मैम रिंकूज फादर हैज़ डेथ टुडे, रिंकू के पापा की आज डेथ हो गई। सो ऑल दीज चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम, इसलिए उस कॉलोनी के सभी बच्चे आज नहीं आए। देन टीचर बोलती है हे भगवान व्हाट हैपन टू हिम, उनके साथ क्या हुआ? कविता कहती है ही दैट अ ओरल कैंसर, उन्हें मुंह का कैंसर हो गया था। टीचर बोलते हैं कि हाउ ओल्ड वॉज ही, वो कितने बड़े थे, यानी उनकी उम्र क्या थी? कविता ने कहा ही वॉज 35 मैम, वो 35 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, देन क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के। फर्स्ट वन इज रिंकूज फादर डेड आउ, ए फीवर, बी इंजरी, सी हार्ट अटैक और डी कैंसर। किससे डेथ हुई थी रिंकू के पापा की? कैंसर से। सेकंड है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितने बच्चे थे? देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कुछ ही बच्चे थे। वाई हैव ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी नॉट कम, उस कॉलोनी के बच्चे क्यों नहीं आए थे? रिंकूज फादर हैज़ डेड, रिंकू के पापा की डेथ हो गई थी। देयर फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम, इसलिए उस कॉलोनी के बच्चे नहीं आए थे। वट वॉज द एज ऑफ रिंकूज फादर, रिंकू के पापा की एज क्या थी? ही वॉज 35 ईयर्स ओल्ड। वट डिड द स्टूडेंट्स विश देयर टीचर, वट डिड द स्टूडेंट्स विश देयर टीचर, स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को क्या विश किया? द स्टूडेंट विश्ड देयर टीचर गुड मॉर्निंग। हु हैड डेड दैट डे, उस दिन किसकी डेथ हुई थी? रिंकूज फादर हैड डेड दैट डे। व्हाट काज्ड हिज डेथ? ही डेड अ ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर की वजह से उनकी डेथ हुई थी। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट्स टीचर कहते हैं हाउ डिड ही गेट कैंसर, उन्हें कैंसर कैसे हो गया? कविता कहती है द डॉक्टर सेज दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ च्यूइंग टोबैको, डॉक्टर का कहना है कि ये उनकी तंबाकू चबाने की आदत की वजह से उन्हें मुंह का कैंसर हुआ। ही कुड नॉट इवन ईट ड्यू टू वाउंड्स एंड ब्लिस्टर्स इन हिज माउथ, सारा दिन मतलब वो खाते रहने की वजह से उनके मुंह में छाले और चोट के निशान हो गए थे। ठीक है, देन पीयूष बोलता है मैम ही यूज टू स्मोक टू, मैम वो स्मोकिंग भी करते थे। देन मीना बोलती है यस मैम आई सा हिम मैनी टाइम्स चूइंग गुटका, मैंने उन्हें बहुत बार गुटका चबाते हुए देखा था। रवि बोलता है मैम आर टोबैको चूइंग एंड स्मोकिंग रिलेटेड टू कैंसर, क्या तंबाकू चबाना और सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना कैंसर से रिलेटेड है? टीचर कहती है यस माय डियर ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। दे अफेक्ट आवर लंग्स एंड मसल्स, ये हमारी मसल्स और फेफड़ों को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सलमा बोलती है मैम सीमा ऑल्सो चूज गुटका, मैम सीमा भी गुटका चबाती है। लुक एट हर टीथ, उसके दांत देखो आप। विल शी ऑल्सो ही अ विक्टिम ऑफ कैंसर, क्या उसे भी क्या हो सकता है? कैंसर हो जाएगा। टीचर कहती है यस इट्स पॉसिबल, हाँ ये संभव है। शी कॉल सीमा एंड आस्क्स हर टू ओपन हर माउथ, उन्होंने सीमा को बुलाया और अपना मुंह खोलने के लिए कहा ओ माय गॉड योर टीथ आर स्टेन्ड एंड डिकेइंग डू दे एक्ट, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे दांत तो सड़ चुके हैं, तो क्या ये दर्द करते हैं? तो सीमा कहती है यस मैम व्हेन आई ड्रिंक कोल्ड वाटर आई फील पेन इन माय टीथ, जब मैं ठंडा पानी पीती हूँ तो अपने दांतों में दर्द महसूस करती हूँ। अब हम देखते हैं इस पैराग्राफ के क्वेश्चन। सीमा कैन नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर बिकॉज ऑफ पेन इन हर टीथ,
Who asks Seema to open her mouth? The teacher asks Seema to open her mouth. What affects our lungs and muscles? Tobacco, chewing and smoking affect our lungs and muscles. How are Seema's teeth? Seema's teeth are stained and decaying. Next है, what is related to cancer? Smoking and chewing गुटखा are related to cancer. What does Seema chew? Seema chews गुटखा. What can't Seema drink? Seema cannot drink cold water. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें रवि कहता है मैम देयर आर मैनी चिल्ड्रन अमंग अस वैन हु चू टोबैको एंड गुटखा। मैम हम में से ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गुटखा चबाते हैं और टोबैको भी चबाते हैं। आवर पेरेंट्स ऑल्सो डू दैट, हमारे पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं। टीचर कहते हैं दैट्स अलार्मिंग माई डियर चिल्ड्रन, इस बात पर ध्यान देना चाहिए बच्चों। लुक एट द पाउच ऑफ एनी गुटखा, किसी भी गुटखा के पाउच पर देखो। यू विल फाइंड अ वार्निंग प्रिंटेड ऑन इट, इसके ऊपर एक वार्निंग प्रिंट की होती है। देन शिवम कहता है यस मैम आई हैव ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑन माई फादर्स सिगरेट पैक, मैंने मेरे पापा के सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग लिखी हुई देखी है। देन टीचर बोलते हैं येस हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दीज हार्मफुल थिंग्स, हाँ लेकिन इतनी वार्निंग लिखने के बावजूद भी लोग उस हार्मफुल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दिस वे दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिंकूज फादर, और इस तरीके से वो लोग भी उसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जिस रास्ते पे रिंकू के पापा चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, शिवम हैड बीन द वार्निंग ऑन अ पोस्टर वॉल सिगरेट पैक या गुटखा पाउच। देन सिगरेट पैक, what do many children among them do? Many children among them chew gutka and tobacco. What is printed on the pouch of gutka? A warning is printed on the pouch of gutka. What does Ravi tell? Ravi tells that many children and their parents chew gutka and tobacco. Then what do people do in spite of warnings? In spite of the warning people use these harmful things. What do people do in spite of warnings? ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, लोग जो हैं वो वार्निंग के बावजूद भी इन हार्मफुल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। विच इज़ गुटका पैक्ड? गुटका इज पैक्ड इन पाउच। व्हाट इज अलार्मिंग? द फैक्ट ऑफ सो मैनी चिल्ड्रन चूइंग गुटका इज अलार्मिंग। नेक्स्ट अपना पैराग्राफ है, उसमें सीमा बोलती है मैम आई विल स्टॉप चूइंग गुटका, मैं गुटका चबाना बंद कर दूंगी। आई डोंट वांट कैंसर, मुझे कैंसर नहीं चाहिए। आई विल नेवर यूज इट अगेन, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। टीचर कहते हैं एंड व्हाट अबाउट अदर्स, और दूसरों के बारे में बाकी सबका क्या कहना है? सभी कहते हैं मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, हम सब समझ गए। मैम वी प्लेज नेवर टू चू गुटका एंड टोबैको अगैन, हम भी दोबारा कभी गुटका या जो तंबाकू है वो नहीं चबाएंगे। वी विल ऑल्सो टेल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली एंड neighbors about the evil effects of chewing गुटखा and smoking and will request them to give up the bad habits. हम क्या करेंगे, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे पड़ोसियों को गुटखा चबाने के और स्मोकिंग के जो बुरे इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे और उनसे भी इन बुरी आदतों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन है इट इज़ अ बैड टू चू, टेल लीफ chewing gum, food, गुटखा, आंसर इज गुटखा। Who plays never to chew gutka and tobacco again? All children plays never to chew gutka and tobacco again. What does Seema say? Seema says that she will stop chewing gutka. Who does she say so? Why does she say so? उसने ऐसा क्यों कहा? She says that so because she doesn't want to suffer from cancer, क्योंकि उसे कैंसर नहीं चाहिए था। What do people use? लोग क्या यूज़ करते हैं? People use गुटखा and cigarettes. Name the bad habits रिटन इन दिस पैसेज, बैड हैबिट्स के नाम बताओ जो इस पैसेज में लिखी हुई मिली हैं। वो है नेम्स ऑफ बैड हैबिट्स आर चूइंग गुटखा एंड स्मोकिंग। व्हाट विल चिल्ड्रन रिक्वेस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स? चिल्ड्रन विल रिक्वेस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स टू गिव अप स्मोकिंग एंड गुटखा चूइंग। ठीक है, सो चैप्टर स्टूडेंट्स इसको आपको रीड करना है और इसके जो पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।